जो सबसे अंतिम प्राण तत्व है बस उसी को छोड़ देते हैं। हमें कितना याद है, हमने कितना लिखा है, इतने लोगों को बताते रह जाते हैं। हमने कितना पढ़ा है, आपने कितना पढ़ा है, उसका कोई लेश मात्र आपके जीवन में है? और अगर है तो आप जो कहते हैं वो किसी के हृदय में जाता है? कोई व्यक्ति आपके पास आने की इच्छा करता है? आपके चरणों में बैठ करके किसी को समाधि लगने की स्थिति आती है? उसके अंदर हृदय में प्रेम उमड़ता है? यदि ऐसा नहीं होता है तो हमने ग्रंथ केवल पढ़े हैं, हमने प्रवचन केवल माइक पर किया है, प्रवचन हमने जीवन में नहीं किया है। महाराज जी ने कहा उनसे कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैं ब्राह्मणों के नाम बता देता हूँ। 6 ब्राह्मणों के नाम बता दिए और वो लोग आए, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। लेकिन महाराज जी ने कहा ध्यान रखना, प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र तो वो लोग बोलेंगे, प्राण प्रतिष्ठा की रीति तो वो लोग पूरी करेंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा तुम करोगे। अब कितना उलझ गया माजा। अरे प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए बनारस से पंडित आ रहे हैं, इतना खर्चा होगा, इतनी व्यवस्था की जाएगी, और प्राण प्रतिष्ठा अगर नहीं करूंगा तो उनको क्यों बुलाऊं? बोले नहीं, उनको बुलाना जरूरी है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा तुम करोगे। तब ये बात तो उन्होंने कह दी। महाराज जी ने कहा प्राण प्रतिष्ठा भगवान में वो करता है जो अपने घर में भगवान को बैठाता है। इतनी बात जो है वो तो महाराज जी ने कही। लेकिन फिर मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ये जरा बताइए तो, आपने तो वहां कह दिया, लेकिन मेरे दिमाग में तो अभी आया ही नहीं है कि क्या आपने कहा, और पता नहीं उनके दिमाग में आया होगा कि वो तो वो जाने। लेकिन मैंने तो पूछा आकर के फ्लैट में कि महाराज जी इसका मतलब क्या है? तो महाराज जी ने कहा देखो भाई, एक कन्या और एक वर दोनों का विवाह मंडप में होता है। जब मंडप में दोनों का विवाह होता है उस समय बड़े बड़े पंडित, कभी कभी 3 पंडित वर पक्ष से, 3 पंडित कन्या पक्ष से, कभी कभी एक जैसा साधन जिसके पास होता है वैसी व्यवस्था करता है। इतने मंत्र बोले जाते हैं, इतनी रीतियां कराई जाती हैं, इतनी भावनाएं लगाई जाती हैं, इतने फेरे लगाए जाते हैं, इतना दान दिया जाता है। लेकिन विचित्र बात है, वो सारी प्रक्रिया करने के बाद पंडित तो सब चले जाते हैं, घर वाले भी चले जाते हैं, मेहमान लोग भी प्रसाद भोजन पा करके सब चले जाते हैं, गिफ्ट लेके गिफ्ट देके सब चले जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा उनकी प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? वो पंडित जी तो मंत्र बोल के चले गए विवाह के, लेकिन इनमें प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? बोले पत्नी में प्राण प्रतिष्ठा पति करेगा और पति में प्राण प्रतिष्ठा पत्नी करेगी। जब तक दोनों में प्रेम की प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए तब तक वो सारे मंत्र जितने जोर जोर से आप बोल के चले गए हों, सारे ग्रंथ आपने पढ़ करके सुना दिए हों, उसका जीवन में कोई अंतर नहीं आएगा यदि प्राण प्रतिष्ठा पति पत्नी करना नहीं जानते हैं। तो महत्वपूर्ण जो एक बात है, जो शील प्रधान है, कि जितने भी ग्रंथ होंगे वो सत्य पे जाकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन सत्य पे जाकर के खड़े होकर के आपको शील का निष्कर्ष जो है वो सप्ताह वर्ण के बाद होगा। इसीलिए भागवत में भी सप्ताह वर्ण, ये 7 दिन की जो भागवत होती है ना, इसका तात्पर्य क्या है? यही 7 है, बस वही 7 गांठें हैं जिससे धुंधकारी जो है भागवत आप जितनी भी सुने उसमें तत्व का विवेचन कितना होगा वो भागवत करने वाले जाने और सुनने वाले जाने। लेकिन धुंधकारी के 7 गांठें तोड़वाए बगैर किसी की भागवत पूरी नहीं होती। वो एक एक करके 7 गांठें जो हैं फट फट करके आवाज भी बोलते हैं मुझसे कि टूट गई। ये 7 गांठें जो टूट जाती हैं यही कौन है? बोले सप्ताह वर्ण के पार, माने 7 आवरण तक काकभूषण जी महाराज भी उड़ करके गए। लेकिन भगवान जब 7 आवरण के पार थे तो उन्होंने कहा जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहू न समाये। काकभूषण जी ने कहा मैं इतने ऊपर तक चला गया, उसके बाद जहां पूरा खाली था, जहां अंधकार था, ना तत्र भासयते सूर्यो न शशांक न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां सूर्य की भी सत्ता नहीं है, जहां चंद्रमा की भी सत्ता नहीं है, भगवान का वो लोक है
सूर्य की भी सीमा है, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा की भी सीमा है। क्योंकि क्या है, बोले ये क्षेत्र है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ कौन है, बोले राम है और कृष्ण है। सत्य की सीमा क्षेत्र तक रहेगी, लेकिन सत्य जो होता है, जो बोला हुआ सत्य है या सत्यवादी है, तो सत्यवादी का जो सत्य है वो क्षेत्र तक जाएगा। ज्यादा तक सूर्य की ग्रह स्थिति बता देगा, चंद्रमा की ग्रह स्थिति बता देगा, राहु की बता देगा, केतु की बता देगा, बृहस्पति की बता देगा, शुक्र की बता देगा, नवग्रह की ग्रह स्थिति बता देगा। लेकिन नवग्रह से ऊपर जो है ना, नवग्रह से ऊपर वो है ईश्वर की कृपा। विचित्र बात है, नवग्रह दिखाने वाले पंडितों को हाथ दिखाते रहिए जीवन पर्यंत। हम हाथ दिखाने का विरोध नहीं करते, हाथ दिखाना हमने भी सीखा था। जो हमारे निकटस्थ लोग हैं उन्हें पता होगा कि एक समय ऐसा था कि हमें ज्योतिष का नशा सवार था, नशा। जब बात भी हमसे कोई करता था तो हम उसके चेहरे को ना देख करके उसके हाथ को देखते थे। एक दिन बंबई में मैं रुइया जी के, महाराज जी का प्रवचन चल रहा था। उनकी डाइनिंग टेबल पर बैठ करके उनकी पुत्र वधू और उनकी बेटी, एक का नाम था विभा, उनकी बेटी का नाम था विभा, और उनकी पुत्र वधू का नाम था वेदिका या कुछ ऐसा बात ही था नाम, वो था। तो मैं उनका, उन लोग बच्चों ने कहा, वो भी बच्चे, हम भी छोटे ही थे, इतने बड़े तो थे नहीं, तो उसने कहा कि भाई जी आप हमारा हाथ देखिए ना, देखिए इतना चर्चा होती है, अब हाथ देखते हैं, हाथ देखते हैं। हम हाथ देखने बैठ गए। ओह विचित्र बात है, ये तो भगवान की कृपा है। हाथ देखने जब बैठ गए तो देखते देखते महाराज जी का नाश्ता हो गया। महाराज जी ने कुल्ला कर लिया, हमें पता ही नहीं। आशा जी ने जाकर के वहाँ कुल्ला करा दिया, सब करा दिया। और बाद में जब महाराज जी ने पूछा, अरे भाई जी कहाँ हैं, जब ये पूछा तो वो मेरे पास आशा जी आई, उन्होंने कहा भाई जी महाराज जी बुला रहे हैं आपको। ओहो, तब मेरे दिमाग में पूरे राहु केतु में घूम गए कि आज गए, आज अंतिम उपसंहार हमारा, अंतिम संस्कार आज ही होना है, ये निश्चित बात है। अंतिम संस्कार तो हो ही गया, हमारा नहीं हुआ, ज्योतिष का हो गया। क्या हुआ, महाराज जी ने कहा भाई क्या कर रहे थे, तो मैंने सत्य सत्य बोल दिया, महाराज जी हाथ देख रहा था। किसका हाथ देख रहे थे, विधि का, हाँ विधि नाम था, विधि का और विभा का, इन दोनों का हम हाथ देख रहे थे। उन्होंने कहा अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अब तुम या तो ज्योतिष ही सीख लो या फिर सेवा ही कर लो, बताओ तुम क्या निर्णय करना चाहते हो। तो मैंने महाराज जी के चरणों में सिर रख करके उस दिन संकल्प ले लिया था कि आज के बाद आप कभी नहीं सुनेंगे कि मैंने किसी का हाथ देखा और किसी को कुछ मैंने बताया, क्योंकि उस समय रोग जैसे मुझे हो गया था किसी का हाथ देखना। विचित्र बात कर रहा है व्यक्ति, हम देख रहे हैं उसका हाथ, हम उसका देख रहे हैं अंगूठा, हम उसके देख रहे हैं उंगली। कई बार लोगों को लगता था कि बात मुझसे कर रहे हैं, मेरे हाथ की ओर क्यों देख रहे हैं। मानसिक रोग जैसा पनपने लगा था मेरे अंदर। उसका कारण क्या है, ये जो नक्षत्र है ना, इन नक्षत्रों की एक सीमा है बस। नक्षत्रों से जो ऊपर हैं वो भगवान हैं, वो ऋत सत्य हैं, वो सत्यवादी नहीं हैं, वो सत्य हैं। तो इसलिए हमारी और आपकी और संसार की जो परिधि है वो देखने की केवल इतनी है कि सत्य जो हमें समझ में आया वो हमने बोल दिया, जो समझ में आया वो नहीं बोला जाता है, जो बोलना चाहिए वो बोला जाता है। जो देखा वो नहीं बोला जाता है, जो बोलना चाहिए वो बोला जाता है। ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं जो देखी हैं आपने, सत्य भी है, लेकिन विचित्र बात है यदि कहीं हमारे महाराज जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कनक भवन में, अयोध्या में। मैं बैठा हुआ था कनक भवन में, महाराज जी के दर्शन कर रहे थे, महाराज जी ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे। उनको प्यास लगी तो टोकरी में पानी लेकर के मैं बैठता था, तो महाराज जी ने मेरा घुटना दबाया। मैं आंख बंद करके ध्यान कर रहा था और महाराज जी आंख खोल करके जब करते हुए दर्शन करते थे कनक भवन में ठाकुर जी के। तो महाराज जी ने मुझसे पूछा कहाँ हो। जब मैं आंख बंद करके ध्यान कर रहा हूँ तो ये पूछने का क्या तात्पर्य है कि कहाँ हो। तो सीधी सी बात है, सामने मंदिर में ध्यान कर रहे हैं तो कहाँ हो की बातें कहाँ आती है। उन्होंने पूछा कहाँ हो, हमने कहा महाराज जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। बोले जिन भगवान का ध्यान कर रहे हो वो कहाँ है।
हमने कहा वो सामने है। बोले जब सामने वो बैठे हुए हैं तो आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हो? सामने ठाकुर जी, उनके दर्शन करने आए हो और इतनी दूर से आए हो और आंखें बंद कर ली तुमने, ऐसा क्यों किया? तो महाराज जी ने उसका तत्व बताया आकर के आश्रम में। क्या आश्रम में बताया? महाराज जी ने कहा देखो भाई, अगर भगवान के लिए तुम पलकों का उपयोग करोगे तो आंखों का उपयोग तो संसार के लिए करोगे ना। जब दर्शन करके निकलोगे मंदिर से तो संसार ही तो देखोगे। तो महाराज जी ने कहा पलकें और आंखें भगवान ने एक साथ क्यों बनाई? बोले संसार के लिए पलकों का उपयोग करो और भगवान के लिए आंखों का उपयोग करो। ये परम सत्य है महाराज। अगर संसार को ज्यादा देखेंगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और संसार के लिए पलकों का उपयोग कर लीजिए तो सुख के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आनंद ही आनंद है। जितना दुख है संसार में वो केवल देखने के कारण है। मैंने देखा था तूने ऐसा किया, मैंने देखा था तूने उससे ऐसे बोला। देखा क्या था? कुछ मत देखो। और भगवान शंकर समाधि में क्यों चले जाते हैं? इतने आनंद में क्यों रहते हैं? बोले वो पलकों का उपयोग करते हैं, वो देखते ही नहीं संसार को। दक्ष प्रजापति जब चुने गए, उनके पत्नी के पिता ससुर जी जब चुने गए और उनका जो कहते हैं ना कि वो उनकी शपथ दिलाई जाएगी, इस प्रकार से उनका राज्याभिषेक उस दिन होना था। और आने में उनको थोड़ी देरी हुई। जब आने में देरी हुई तो आने में देरी क्यों हुई मालूम है? जितने विशिष्ट लोग होते हैं उनकी एक पहचान होती है। जो देर से आए समझ लो ये वीआईपी है। जो देर से आए उस पर मोहर लगा दीजिए, ये वीआईपी जरूर होगा, और जो समय से आ जाए वो भक्त होगा। ये दोनों का अंतर है। क्योंकि वीआईपी को इच्छा रहती है कि लोग मुझे देखें, और भक्त को इच्छा रहती है कि मैं भगवान को देखूं। इसके कारण से शंकर जी जो थे, जब दक्ष प्रजापति को आने में देरी हुई, क्योंकि वो प्रजापति हैं भी, राजा चुने गए हैं, तो थोड़ा देर से जाएं। और देर से क्यों जाएं? जब हम जाएं तो सारी सभा जरा उठ करके खड़ी तो हो, तो पता तो चले कोई आया। दक्ष प्रजापति जी देर से आए। जब आने में देर हो रही थी तो वही जो मध्यकाल, ये मध्यकाल जो है ना, ये मध्यकाल का उपयोग क्या करें? जब दक्ष प्रजापति का शपथ ग्रहण होगा तब होगा, लेकिन अभी तो वो आए नहीं है। और शंकर जी बैठे हुए थे लाइन में बहुत से देवताओं के साथ। तो सारे लोग जो हैं आपस में बातें कर रहे थे, इसकी जो चर्चा हो गई होगी वो सब कर रहे थे। शंकर जी ने सोचा व्यर्थ की बातें करने से पहले ज्यादा अच्छा है भगवान का ध्यान करें। तो जहां भगवान के ध्यान में वो चले गए, उनको समाधि लग गई। उनको समाधि लग गई और दक्ष प्रजापति जब आए तो चारों तरफ देखते सारी सभा उठ करके खड़ी हुई है, और दक्ष प्रजापति आकर के बीच में खड़े हुए और उन्होंने देखा चारों तरफ सारी सभा उठ करके खड़ी हो गई। इसका सुख नहीं मिला, और उसमें एक व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ, इसका दुख उनको मिल गया। उसका कारण क्या है? पलकों का उपयोग दक्ष ने भी किया होता, जो शंकर जी ने किया था, तो दक्ष को भी दुख नहीं होता। और शंकर जी ने पलकों का उपयोग किया, इसलिए उनको कोई दुख नहीं हुआ। इतनी खरी खोटी सुनाई दक्ष ने कि इसको मैंने अपनी बेटी दी। इसको सामाजिक सभ्यता का भी ज्ञान नहीं है। इतनी बड़ी सभा में जो है नंगा बैठा हुआ है, मृगशाला पहन करके, सर्प गले में डाले हुए हैं, बिच्छुओं को गले में डाले हुआ है। इस प्रकार की असभ्यता और चिता की भस्म जो है ये माथे में लगा के, सारे सिर में लगा करके अपने आप को पाखंड के रूप में प्रदर्शित कर रहा है, और बैल के ऊपर बैठ करके आया है। इसको कहीं कोई सामान्य शिक्षा का भी ज्ञान नहीं है। जब इतनी खरी खोटी सुना दी, तब किसी ने पूछा शंकर जी से, आपको अपमान महसूस नहीं हुआ? इतना बुरा भला आपके लिए कहा जा रहा है। शंकर जी मान महसूस करें तब ना अपमान लगे। आप अपने को मानेंगे, माननीय बनेंगे, तो मान आपको अपमान के रूप में एक दिन ना किसी दिन घेर लेगा। अब मान सम्मान से जब ऊपर उठ गए
वो सप्ताह वर्ण से ऊपर उठ गए, उनको काहे का सम्मान, और शंकर जी को कौन सम्मान देगा और कौन उनका अपमान कर सकता है। तो उन्होंने पूछा, आपको इतना गाली दे रहे हैं, इतना अपशब्द बोल रहे हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा है? शंकर जी ने कहा, जो जो बातें वो कह रहे हैं ठीक तो कह रहे हैं, बुरी बात तो हमें तब लगे जब कोई बात वो गलत कह रहे हो। उन्होंने कहा, चिता की भस्म लपेटता है, बिल्कुल ठीक बात है, मैं चिता की भस्म लपेटता हूँ। बोले नंदी पे बैठ के आ गया है, मैं नंदी पे आया हूँ, इसमें बुरी बात क्या है भाई? जो सत्य बात है वो बोल रहे हैं वो कि मैं नंदी पे बैठ के आया। बोले नंगा घुमा करता है, बोले नंगा तो मैं हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर जी के नंगे शरीर के ऊपर एक पद लिखा है गणपतिका में, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। बोले नंगा तो मैं हुई, मृगशाला पहनता हूँ, सर्पों को डालता हूँ, बिच्छू को डालता हूँ, जटाएं बांधता हूँ, चंद्रमा को सिर पर धारण करता हूँ, सारे की जितनी चीजें ये बता रहे हैं वो सब बिल्कुल सत्य बता रहे हैं, तो हमें नाराजगी क्यों? बोले हमें केवल एक ही चिंता हो रही है कि पहले कुछ और इनका मन था, अब कुछ बदल गया है, कोई मुझसे गलती ऐसी हुई होगी। बोले क्या? बोले जब इन्होंने सती का विवाह मेरे साथ किया उस समय भी मैं ऐसे ही था और आज भी मैं ऐसा ही हूं। इसी को तो कहते हैं सदा शिव। सदा शिव का तात्पर्य जो सदा एक रस रहे। तो सदा एक रस वाले को ईश्वर मान पाना, जो ऊपर नीचे होते रहते हैं उनके बस की बात नहीं है। जिनका मन कभी भगवान में लगता है, जिनका मन कभी व्यक्तियों में लगता है, जिनका मन कभी संसार में लगता है, जिनका मन कभी ध्यान में लगता है, जिनका मन कभी विषयों में लग जाता है, वो लोग जो है सदा एक रस रहने वाले को, व्यक्ति को हमेशा जो पसंद आएगी बात, वो हमेशा ऐसी बात पसंद आएगी जो अतिरेकवादी हो, या तो बहुत पैसे वाला हो या कुछ ना लेता हो। व्यक्ति जो है दो ही तरह के व्यक्तियों के पास आकृष्ट होता है। बहुत पैसे वाले हों उसके पास शरणागत हो जाएगा, और कुछ ना लेता हो, लंगोटी मार करके अगर कहीं जंगल में रहता हो तो उसके प्रति बड़ी श्रद्धा हो जाती है कि बाबा ये कुछ नहीं लेते। विचित्र बात है, बहुत लेने और कुछ ना लेने के बीच में जीवन होता है, और बहुत लेने और ना लेने के जो नियम हैं उसमें केवल मान्यता होती है। मान्यता जब तक रहेगी तब तक व्यक्ति रहेगा। हमारे महाराष्ट्र के सामने एक बार बात आई थी, एक महापुरुष थे, स्त्रियों से पैर नहीं छुलाते थे। हमारा कोई चित्र ना ले और स्त्रियां पैर ना छुए। स्त्रियां पैर छू लेंगी तो उस दिन वो भोजन नहीं करेंगे। परिणाम क्या हो जाता था कि बेचारे जो दूर से आए हुए हैं, जिनको उनका नियम पता नहीं है, उनको जब पता चलता था कि हमारे पैर छूने के कारण इन्होंने भोजन नहीं किया, तो बेचारे अपने को पापी महसूस करते थे, बड़ा दुख होता था। हमारा चित्र मत खींचो। हमारे महाराष्ट्र के सामने एक बार किसी व्यक्ति ने कुछ पूछा, उनका नाम नहीं लिया, ऐसे ही पूछा कि महाराज जी कोई महात्मा अगर चित्र ना खिंचवाएं और कोई पैर ना छुपाएं तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो महाराज जी ने कहा, भाई पैर छुड़ाने की इच्छा और पैर ना छुड़वाने की इच्छा, चित्र ना खिंचवाने की इच्छा और चित्र खिंचवाने की इच्छा, दोनों में मैं है, दोनों में मैं है। चित्र हमारा ना खींचे कोई, आपने मैं स्वीकार तो कर लिया ना कि मैं कुछ हूं, मेरा चित्र मत खींचो। और चित्र कोई मेरा खींचे, इसमें भी आपने मैं स्वीकार कर लिया। तो मैं बचा रहा समस्या तो मैं के मरने की है। चित्र तो खत्म हो ही जाएगा किसी दिन। चित्र किसी ने खींच लिया, ज्यादा ज्यादा 30 साल रहेगा, वो फेड हो जाएगा, लोग बच्चे जो निकाल कर उसको फेंक देंगे। किसके यहाँ चित्र लगा है 200 साल पुराना? किसी का नहीं लगा है। सब बच्चे जो आती है दूसरी पीढ़ी उसको निकाल के फाड़ के फेंक देती है। आनंदमयी माँ से किसी ने कहा था कि माँ, जयदयाल जी को गोविंदिका जी ने कहा था, गीता प्रेस के संस्थापक, उन्होंने कहा माँ हमने सुना है कि आपके लोग चित्र लेते हैं और अपने घरों में लगाते हैं। तो वो हमसे सबसे पिताजी कहती थी। उन्होंने कहा पिताजी आपने कोई नई बात तो नहीं कही। बोले क्या? बोले अगर कोई चित्र लेता है और अपने घर में लगा लेता है, इसमें हमें अभिमान करने की क्या जरूरत है और हमें रोकने की क्या जरूरत है? बोले क्यों? बोले अपने ड्राइंग रूम में लोग कुत्ते का भी चित्र लगा लेते हैं,
बिल्ली का भी लगा लेते हैं, शेर का भी लगा लेते हैं, उस कुत्ते के बीच में एक आनंदमयी माँ का भी लग जाता है, तो उसमें कौन सा आनंदमयी माँ की पूजा होने लगी? ध्यान रखिएगा, ये जो बार बार बताया जाता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये और अहम की स्थापना होती जाती है। और लेकिन जो फॉलोअर होते हैं, जो उनके अनुयायी होते हैं, वो आपको, आप भले ही चित्त ना खिंचवाएं, पैर ना छुड़वाएं, लेकिन वो आपके अनुयायी लोग आपको इस तरीके से पेश करेंगे जिससे न जाने ना अनजाने में वो आपकी पूजा कराते रहेंगे। क्यों? कबीर दास जी महाराज ने सारे पंथों का खंडन किया। हम कबीर दास जी के पुजारी हैं, ध्यान रखिएगा, ये मत समझिएगा हम तुलसीदास जी, कबीर दास जी, हम फल और बीज। फल हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और बीज है कबीर दास जी। हम निर्गुण और सगुण दोनों को मानते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, कबीर दास जी ने सारे पंथों की आलोचना की, खंडन किया, कबीर पंथ बन गया। तुलसीदास जी ने किसी पंथ की आलोचना नहीं की, तुलसी पंथ कहीं नहीं बना। हमारे महाराष्ट्र से अयोध्या में कहा था किसी ने कि वो अयोध्या के पास एक जगह है गोंडा जिले में, शुकर खेत, उसमें ये विवाद है कि तुलसीदास जी यहाँ के थे कि राजापुर के थे, आदि आदि बातें, वो एक अलग बात है। अयोध्या के बहुत से संत महाराज जी को वहां बुला के ले गए और उन्होंने कहा आपको तुलसी पीठाधीश्वर हम बनाना चाहते हैं, तुलसी पीठ के आप स्वीकार कर लीजिए। तो महाराज जी ने कहा बड़ी विनम्रता से, हमें तुलसीदास जी के चरणों में बने रहने दीजिए, उनकी पीठ पर मत बैठाइए, हम तुलसीदास जी के चरणों में ठीक हैं। ध्यान रखिएगा, आपके अंदर अगर दिव्य भावना है तो आप जो है पीठ पर क्यों बैठेंगे? जहां पीठाधीश्वर बने तो पीठाधीश्वर का अभिमान। तुलसीदास जी किसी राम की पीठ के पीठाधीश्वर नहीं बने, किसी पीठ के अधीश्वर नहीं बने तुलसीदास जी महाराज। देखिए, सबके हित की बात करेंगे तो लोगों के समझ में नहीं आएगी, जब किसी के हित की और किसी के अहित की बात करेंगे तब लोगों के समझ में जल्दी आ जाती है। ये व्यक्ति का, मनुष्य का स्वभाव है। शंकर जी ने कहा अरे भाई हमें बुरा क्यों लगे, हमारे अंदर जो अवगुण या गुण जो भी उनको दिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। हमारे अंदर ये गुण या अवगुण जो भी है वो है। भगवान शंकर जब विवाह करने के लिए बैल पे बैठ करके गए तो मैना जी को पता नहीं था ये कैसा श्रृंगार करके दामाद आने वाला है। तो उस समय क्या था, उस समय जो दरवाजे पर आरती की जाती थी, तो आरती जो माता जी करती हैं, तो माता जी, मैना जी बड़ी सुंदर आरती सजा के, सोने को थाल को सजा करके आई। और ये महाराज जब आए, सबसे पहले विष्णु भगवान का वाहन आया, आते गए वाहन निकलते गए, तो वो समझी मैना जी कि सबसे सुंदर यही दिख रहे हैं, हमारे दामाद बड़े सुंदर हैं। वाह वाह। उन्होंने कहा रोको रोको रोको, मतलब विष्णु भगवान ने कहा आगे जाने दो। वो तो आगे गए और वो कहती रहेगी रुको रुको, वो आगे चले गए, क्योंकि हम थोड़ी दूल्हा है भाई, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। और फिर इंद्र आए, इंद्र को देख करके और भी आनंद, दूल्हा यही होगा, विष्णु भले ही नहीं हो लेकिन दूल्हा यही है। इंद्र ने कहा आगे चलो। वो भी गए, आरती की थाली सजी है, आरती करने के लिए फिर आए शंकर जी। जब शंकर जी का बैल आया और सांप बिच्छू लटके हुए महाराज, भयानक देश देख करके, तो जो आरती करने के लिए आई थी मैना जी, वो आरती उन्होंने पटक दी। बोले पागल भर की आरती कौन करेगा? जो बैल पर बैठ करके आया है, जो सर्प और बिच्छू को लटका करके आया है, इस बैल की कोई पूजा करेगा क्या? इसकी आरती करेगा क्या? जब उन्होंने आरती फेंक दी तो लोगों ने शंकर जी से पूछा महाराज ये तो बड़ा अपमान हो गया। बोले अपमान नहीं है, सम्मान है। बिल्कुल सही बात है। बोले सम्मान तो है। बोले क्या सम्मान है? बोले सूर्य जब निकल आता है तो दीपक बुझा दिया जाता है कि नहीं? तो हमारी जो सास हैं उन्होंने हमें सूर्य मान लिया कि आज हमारा दामाद सूर्य की तरह आ गया, अब दीपक को बुझा दो। ध्यान रखिएगा, संसार के लिए पलकों का उपयोग करना आना जरूरी है। सत्य बात तो यह है कि उनका अपमान हो रहा है, लेकिन अपमान तो तब अपमान होगा कि आप अपमान माने। आप अपमान को अपमान मानते ही नहीं हैं तो कौन आपको अपमानित कर सकता है? और आप सम्मान को सम्मान मानते हैं तब आपको लगता है सम्मान है। सम्मान और अपमान से ऊपर जो शिव हैं,
सदा शिव हैं, जो हमेशा चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम, जो चिद आकाश हैं। देखिए, निर्गुण रूप से शंकर जी और सगुण रूप से शंकर जी, चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम। बोले निर्गुण रूप से जो शंकर जी हैं वो आकाश के आश्रय हैं, और सगुण रूप से जो शंकर जी हैं उनमें आकाश उनका आश्रय है। बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है। चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम, सगुण रूप से आकाश जो है उनका आश्रय है, और निर्गुण रूप से वो आकाश को धारण करने वाले हैं। तो आकाश को जो धारण करने वाला है वो कहाँ दिखाई देता है? वो उनका निर्गुण स्वरूप है। और आकाश रूप में जो शिव को धारण कर रहे हैं बोले आकाश को दिखाई देता है। इसीलिए उन्होंने कहा चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, महाशिव है। ध्यान रखिएगा, सारे भगवान के यहाँ घड़ी लगी है, लेकिन शंकर जी के यहाँ घड़ी नहीं है। करालम महाकाल कालम कृपालम, जो काल को काल का भी काल है, उसके यहाँ कहाँ घड़ी लगी होगी? हम लोग कह रहे हैं अभी रात है यहाँ, अमेरिका में टेलीफोन करके पूछिए तो वो कहेंगे दिन है। अब बताइए, वो सत्य कह रहे हैं कि आप सत्य कह रहे हैं? सही बात है कि वो भी सत्य कह रहे हैं और आप भी सत्य कह रहे हैं, लेकिन सारे जितने विवाद हैं कि हमारे यहाँ दिन है, हमारे यहाँ रात है, हमारे यहाँ 5 घंटे का अंतर है, उनके 2.5 घंटे का अंतर, ये विवाद क्या है? बोले सीमित सत्य है, सीमित सत्य है केवल। इस सारे सत्य के ऊपर जो परम सत्य है वो असीम है, वो रित सत्य है, वो बादी नहीं है, वो सत्य है, वो पूर्ण सत्य है। जो पूर्ण सत्य होता है वो बादी नहीं हो सकता। युधिष्ठिर जी महाराज सत्यवादी हैं, हरिश्चंद्र जी सत्यवादी हैं, भगवान राम भगवान कृष्ण सत्य हैं, सत्य। इसीलिए भगवान कृष्ण को व्यक्ति सत्यवादी ना कह करके युधिष्ठिर जी को कहता है, क्योंकि भगवान कृष्ण जब तब झूठ बोलते रहते हैं। कम से कम 16-17 बार तो झूठ उन्होंने बोले ही होगा। इसलिए भक्त लोगों को आनंद देने के लिए उन्होंने झूठ बोल दिया। झूठ क्यों बोल दिया? बोले झूठा कह करके ये लोग आनंदित होते रहेंगे। जब संसार में सत्य बोल बोल के ये लोग थक जाएंगे तो हमारा झूठ ही इनको आनंद देगा। ध्यान रखिएगा, संसार में सत्य सुन सुन करके आप परेशान हैं, संसार में सत्य बोल बोल करके आप परेशान हैं, लेकिन अंत में जाकर के आनंद की सृष्टि तो भागवत में भगवान कृष्ण के झूठ सुन करके मिलती है ना। वो झूठ कौन सा झूठ है? बोले जो परम सत्य है, संसार की दृष्टि से वो झूठ है और भगवान की दृष्टि से वो परम सत्य है। जब परम सत्य में निष्ठ हो जाते हैं हम लोग तो परिणाम क्या हो जाता है? जो हमारा सत्य है वो धूमिल पड़ जाता है। आपने सुना होगा कि गोपियां एक अनुष्ठान कर रही थी भगवान कृष्ण को पाने के लिए। भगवान कृष्ण को पाने के लिए जो वो अनुष्ठान कर रही थी उसकी पूर्णाहुति का दिन था। तो जब पूर्णाहुति का दिन था उन्होंने सोचा कि सब लोग 16-17 गोपियां गईं और यमुना जी में स्नान करने के लिए। 3-3:30 बजे का समय था, सूर्य उदय नहीं हुआ था। सारी की सारी गोपियां जो हैं वो चली गई स्नान करने। सारा जीवन, तन मन धन जो भी चित्त की वृत्तियां हैं सब कृष्ण को अर्पित करके और भगवान को ये कह के गई, हे कृष्ण आज हमारे अनुष्ठान को तुम पूरा कर दो और हमारा सब कुछ स्वीकार कर लो। कोई वस्तु ऐसी हमारे जीवन में ना रहे जो तुमको हम ना दे दें और तुम हमें अपना बना लो। जब सारी गोपियों ने भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ दे दिया तो भगवान का कर्तव्य क्या है कि जब सब कुछ आपने दे दिया तो सब कुछ हम ले लें। वो तो भाव बसल है। भगवान कृष्ण ने सब जो भावनाएं उन्होंने की उसको स्वीकार कर लिया, और जब स्वीकार कर लिया तब क्या हुआ? अब जब ये स्नान करने गई, देखिए उन्होंने कहा है हमें स्वीकार कर लीजिए। स्नान करने जब गई तो सारे वस्त्र उतार दिए और कदम्ब का वृक्ष था वहां, उसकी एक डाली के ऊपर सब लोगों ने अपने वस्त्र लटका दिए और स्नान करने चली गई निर्वस्त्र होकर के। इस जब प्रसंग को कहा जाता है या सुना जाता है
तो लोगों का दिल धुक धुक, विचित्र बात है, पिक्चर देख करके धुक धुक नहीं होता, तरह तरह की पार्टियों में जाकर के दिल धुक धुक नहीं होता, लेकिन भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को, जो विदेही लीलाएं हैं, जो संसार से ऊपर की लीलाएं हैं, उसको सुनकर के दिल धुक धुक होता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्थिति शरीर और शरीर जन्य सत्य से ऊपर जा ही नहीं सकती, उससे ऊपर हम देख ही नहीं पाएंगे। जब वो चली गई स्नान करने, और स्नान करके जब निकलने लगी, तब तक सूर्य उदय थोड़ा सा होने लगा, जिसको कहते पौ फटना। उस समय थोड़ी रोशनी हल्की होने लगी, तो जब देखा उन्होंने अपने डाल की ओर कि अरे कपड़े तो है ही नहीं। जब कपड़े नहीं हैं तो कपड़े कहाँ हैं, कपड़े गए कहाँ? तो आगे पीछे ऊपर नीचे देखने लगी, तो देखा तो बहुत ऊपर डाली पर कपड़े बैठे थे, और उसके नीचे कृष्ण कन्हैया आनंद से बैठे हुए। और वो कह रहे आओ ना, तुम्हें परेशानी क्या है? बोले कन्हैया तुम बहुत ज्यादा परेशान करते हो, हमें तुम कृपा करके हमारे वस्त्र दे दो, हम वस्त्र पहन करके निकलेंगे। उन्होंने कहा जब तुम गई थी तो तुमने वस्त्र उतार दिए थे, और अब तुम चाह रही हो कि वस्त्र मिल जाए, तो वस्त्र मिलने के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या? बोले हाथ जोड़ करके जल के बाहर निकलो और हमसे तुम प्रार्थना करो कि कृपा करके अपने वस्त्र दे दीजिए मेरे, हम वस्त्र तुम्हें दे देंगे। अब जरा देखिए, इसको सुन करके जो शरीरवादी लोग हैं वो शरीर के स्तर पे अलग अलग व्याख्या करते हैं। भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, भगवान कहना क्या चाह रहे हैं? जब तक बुद्धि निष्कर्ष को नहीं स्वीकार कर लेगी, तब तक भगवान के कार्य भी जो हैं वो ऐसे दिखाई देंगे कि उनको नहीं करना चाहिए। विचित्र बात है, हम जो जो करें वो सब करना चाहिए, और भगवान जो जो करें उसका निर्णय और प्रमाण पत्र हम लिख के देना चाहते हैं उनको कि आप क्या क्या करें और क्या क्या ना करें। ध्यान रखिएगा, कर्तुम, अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम, ये अन्यथा कर्तुम वाला जो गुण है ना, यही उनको 16 कलाओं तक ले गया। भगवान राम जो 12 कला के हैं और भगवान कृष्ण 16 कला वाले हैं, तो लोग पूछते हैं कि 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? तो हमने कहा जितनी जो 4 कलाएं बची हुई हैं 12 और 16 के बीच में, जो जो 4 लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं, जिन जिन 4 के कारण भगवान की बदनामी होती है, वही 4 कलाएं हैं। उनमें से एक झूठ बोलना भी है, और उनमें से चीर हरण भी है। उन्होंने हरण कर लिया चीर का। और विचित्र बात है, हम लोग कहते हैं चीर हरण, ये चीर हरण नहीं है, इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जब रुक्मिणी जी का विवाह होता है तो श्रीमद् भागवत के कारणों पर बड़े बड़े महापुरुषों की भागवतें हमने देखी हैं, उसमें लिखा रहता है रुक्मिणी हरण। हम आपसे आज ये पूछना चाहते हैं, यहाँ पर सब सत्संगी बैठे हुए हैं, कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण किया? अगर उन्होंने हरण किया तो रावण ने जो सीता जी का हरण किया, दोनों में कोई अंतर है कि नहीं? तो दोनों के लिए आप हरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये साहित्य की हत्या है कि नहीं? कि रावण जो सीता जी का कर रहा है वो भी हरण है, और भगवान राम अपनी शक्ति का को ले जा रहे हैं, वो भी हरण है। तो इसमें निष्कर्ष वाली बुद्धि, सत्संगी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, गुरु चरणों की रज की आवश्यकता पड़ती है। तेकर विमल विवेक विलोचन, वर्णो राम चरित भव मोचन। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृढ़ दोष विभंजन। जब तक गुरु के चरणों की रज आंखों में, हृदय में, मस्तिष्क में, चित्त में ना पहुंच जाए तो उसका निष्कर्ष निकलेगा कैसे? भगवान कभी किसी का हरण कर सकते हैं क्या? और कौन सी ऐसी वस्तु है जो ईश्वर की नहीं है जिसका उसको हरण करने की आवश्यकता है? संसार में कोई वस्तु ऐसी है जो हमारी है और आपकी है, भगवान आकर के उसका हरण करेंगे? ये हरण शब्द जो है ना, वो मालूम है कहां से आया? ये हरण शब्द रुक्मी का है। रुक्मिणी के भाई ने बोला सबसे पहले, कृष्ण हरण करके ले गया, मेरी बहन का हरण करके ले गया। विचित्र बात है, कृष्ण ने हरण नहीं किया रुक्मिणी का, कृष्ण ने रुक्मिणी का वर्ण किया। वर्ण
वर्ण किया। जिसका वर्ण किया जाता है उसका हरण नहीं किया जाता है। और रुक्मणी ने कृष्ण का वर्ण किया, कृष्ण ने रुक्मणी का वर्ण किया, तो काहे का हरण भाई? और अगर हरण है तो रावण ने जो सीता जी का हरण किया उसके लिए कोई नया शब्द डालिए आप। दोनों हरण कैसे हो सकते हैं? दोनों हरण नहीं हो सकते। उसका कारण क्या है? व्यक्ति की जो सीमित दृष्टि है वो उसमें भगवान की भी व्याख्या। अरे भाई कम से कम देखिए, माता और पिता दोनों मिलते हैं, उसके बाद पुत्र का जन्म होता है। लेकिन विचित्र बात है, पुत्र संसार की शोध करेगा, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो जाए, लेकिन अपनी माँ और अपने पिता के बारे में उसके मन में कोई संकल्प विकल्प कभी नहीं आता। क्या ईश्वर की सृष्टि है? क्या अद्वितीय बात है कि संसार के सारे पुरुष, सारी स्त्रियां उसी तरीके से पैदा होते हैं, लेकिन संसार का एक बालक भी ऐसा नहीं होगा जो अपने माता पिता के मूल के बारे में कभी चिंतन करता हो। उसका कारण क्या है? आपका ज्ञान बहुत बड़ा है, आपका विज्ञान बहुत है, उस ज्ञान और विज्ञान की सीमा होनी चाहिए। असीम नहीं हो सकता। असीम तो केवल मात्र ईश्वर है। ईश्वर तो जब भगवान ने वो वस्त्र, उन्होंने कहा तुम्हें निकल करके मांगने पड़ेंगे। भगवान कहना क्या चाह रहे हैं? भगवान ने गोपियों से पूछा, अच्छा ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि मर्यादा की दृष्टि से ये उचित नहीं है, हम तुमसे एक पूछना चाहते हैं बात, ये बताओ, तुमने पंच महाभूतों का नाम सुना है कि नहीं? गोपियां ज्ञानी, जो भक्त होता है वो ज्ञानी तो होते ही है। उन्होंने कहा कन्हैया सुना है। बोले बताओ, पांचों के नाम बताओ। उन्होंने कहा पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, ये पंच महाभूत हैं। बोले सृष्टि किससे बनी है? बोले इन्हीं से बनी है। सृष्टि इन्हीं से बनी है ना? तो उन्होंने कहा ये बताओ कि जिससे तुम संकोच कर रही हो वो मैं हूं, और तुम ये बताओ कि ये जो पंच महाभूत हैं इसका अधिष्ठान कौन है, इसका स्वामी कौन है, ये बताओ। तो उन्होंने कहा कन्हैया तुम ही तो हो, तुम जानते हो फिर भी हमसे पूछ रहे हो, अरे तुम्हारे अलावा सृष्टि में कुछ और है क्या? तो बोले जब पंच महाभूत का स्वामी मैं हूँ, उसका अधिष्ठान मैं हूँ, और तुम मुझको अपना सब कुछ अर्पित रात में कर चुकी हो, कह चुकी हो कि आज हम अनुष्ठान का अंतिम दिन करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आप 21 साल से, 20 साल से, 50 साल से एकादशी व्रत करिए, लेकिन भगवान जब कृपा करेंगे किसी दिन आपका एकादशी का व्रत तोड़वाने के लिए आएंगे, तो उस दिन तिथि का नाम होगा एकादशी। क्योंकि द्वादशी को तो आप खुद ही भोजन कर लेते हैं, द्वादशी को तो भोजन सभी करते हैं। एकादशी के दिन ही भगवान प्रकट होंगे, जब आपकी साधना से, कृपा से वो प्रकट हो जाएंगे, तो उस दिन आपको अपनी एकादशी तोड़नी पड़ेगी कि नहीं? तो उस दिन आपको ये निर्णय करना पड़ेगा, या तो एकादशी का व्रत रख लें, या भगवान की कृपा और भगवान तोड़वाने के लिए आए हैं। तो जिस दिन आपके अनुष्ठान की पूर्णता को देने के लिए भगवान आते हैं, उसी दिन वही वर्तमान काल होता है, और उसको छोड़ करके फिर कृष्ण कहाँ मिलने वाले हैं? कृष्ण जब मिलेंगे तो कृष्ण रूप में ही मिलेंगे, और कृष्ण रूप से ही तो आप प्रभावित हैं। तो उन्होंने कहा पृथ्वी जल वायु तेज आकाश तुम स्वीकार करती हो, और पृथ्वी जल वायु तेज आकाश का अधिष्ठान कौन है? बोले मैं हूं, ये भी स्वीकार करती हो। तो अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं तो तुमको नित्य स्वीकार हूं, इस समय भी स्वीकार हूं। जिन हाथों को उठाने में, जिस शरीर को बचाने में तुम्हें इतना संकोच हो रहा है, अब मैं बताता हूं तुम्हें। भगवान कृष्ण ने कहा कि जिस पृथ्वी पर तुम खड़ी हो वो पृथ्वी भी अनुष्ठान है ना, पंच तत्व है ना, पंच महाभूत है ना। पृथ्वी का नाम तो सबसे पहले आता है। जो आश्रय रूप में जिस पर तुम पैर रख करके खड़ी हो, उसी मेरे ही ऊपर तो पैर रख करके खड़ी हो, तो किससे संकोच कर रही हो? जल, पृथ्वी के बाद जल का नंबर आया। बोले जल, जिस जल के अंदर तुम अपने को सुरक्षित समझ रही हो, हमें कोई नहीं देख रहा है, तो जल से आलिंगन तो तुम्हारा हो रहा है ना। तो जल से जो आलिंगन हो रहा है वो मुझसे ही तो आलिंगन हो रहा है। पृथ्वी जल वायु, बोले जो तुम श्वास ले रही हो, ये वायु के कारण ही तो श्वास ले पा रही हो। तो ये जो श्वास ले रही हो वो वायु रूप में भी तुम्हें, तुम्हारे अंदर भी जा रहा हूं और निकल भी रहा हूं। तेज,
बोले इतने ठंडे जल में, सर्दी में, तुम जमुना जी के ठंडे ठंडे जल में जो जीवित हो, वो केवल अग्नि तत्व के कारण, और अग्नि रूप में भी तुम्हें शक्ति तुम्हें मैं ही दे रहा हूं ना। और आकाश, बोले जब तुम आई थी तो भी आकाश था, जब तुम जाओगे तो भी आकाश होगा। कहाँ छुप करके जाओगी? कोई संसार में ऐसा स्थान है जहां आकाश का अभाव हो? तो हर जगह, हर रूप में जब मैं तुमको प्राप्त हूं, तो तुम किससे संकोच कर रही हो? इस संसार से तुम संकोच कर रही हो। अरे संसार के लिए पलकों का उपयोग करो, मेरे लिए आंखों का उपयोग करो। जब मैं दिख रहा हूं तो संसार दिखना बंद हो जाना चाहिए, और संसार अगर दिख रहा है तो मैं नहीं दिखूंगा। तो विचित्र बात देखेंगे, जब गोपियां निकल करके आई तो भगवान कृष्ण को वस्त्र पहने हुए दिखाई दिए। वो वस्त्र नहीं जो वस्त्र पहने हुए। क्यों? भगवान कृष्ण कभी किसी को अमर्यादा सिखा सकते हैं क्या? विचित्र बात है। हम वहां तक पहुंच जाते हैं कि भगवान किसी को ये कह सकते हैं कि नग्न होकर के निकलो। नहीं, वो नग्न और वस्त्र की परिभाषा को परिभाषित कर रहे थे। भगवान बता रहे थे कि संसार किसको मर्यादा मानता है, संसार किसको ये मानता है कि बड़ा अनुशासित रहते हैं। उस अनुशासन के मूल में जो अमर्यादा छिपी रहती है, ध्यान रखिएगा। आप जितना जिस वस्तु को ढकने के लिए कहते हैं, आपका चिंतन ज्यादा से ज्यादा वहीं पर रहता है। सुखदेव जी का आपने सुना होगा, व्यास जी महाराज ने पूछा उन गोपियों से जो स्नान कर रही थी कि मैं जब निकला तो तुमने अपने वस्त्र अपने शरीर पे डाल लिए। हमारा युवा लड़का सुखदेव जब निकला तो उसके जाते हुए जो है तुमने अपने शरीर पे वस्त्र नहीं डाला, इसका कारण तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञानी हैं, आप स्त्री और पुरुष का भेद जानते हैं। आपकी आंखों में ये भेद छलक रहा था कि हम स्त्री हैं, इसलिए हमने आपको पुरुष मान करके अपने ऊपर कपड़ा डाल लिया। और आपका बेटा सुखदेव जो था, युवा जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में कहीं स्त्री और पुरुष का कोई भेद ही नहीं था, इसलिए हमने उससे कभी ये हमें लगा ही नहीं, इससे हमें हटना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा, वो फोटो के संदर्भ में महाराज जी ने कहा, ध्यान रखना, गंगा जी, गाय, वृक्ष, इनके लोग फोटो खींचते हैं कि नहीं? गंगा जी का फोटो खींचते हैं? गंगा जी कभी रुकी? और गंगा जी ने आपसे आज तक आकर के कहा कि हमारा फोटो खींच लेना? किसी गाय ने आपसे कभी कहा कि फोटो खींच लेना? किसी वृक्ष ने कभी मना किया कि खींचना या मत खींचना? आप जो मना करते हैं और आप जो इच्छा करते हैं, दोनों में अपने मैं की स्वीकृति को स्थापित करते हैं। तो उठना मैं से ऊपर है। फोटो खिंचवा रहे हो कि नहीं खिंचवा रहे हो, अरे भाई जिसकी जो इच्छा हो। अगर किसी को फोटो खींच के अच्छा लगता है तो खींच लो भाई, और आपकी इच्छा खींचने की नहीं है तो मत खींचो। बस हमारा जो संतुलन है, सौरज धीरज तई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बोले सत्य में स्थिति कहां तक है? बोले सत्य की ध्वजा होनी चाहिए। जो रथ का वर्णन विभीषण जी से भगवान श्री राम ने किया, बोले सत्य की ध्वजा हो, लेकिन सत्य की ध्वजा के साथ ध्वजा होती है बड़ी, पताका होती है छोटी सी। लेकिन विचित्र बात है, जो छोटी सी है वो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, जो उससे बड़ी है वो उसके नीचे। उसका तात्पर्य है संसार के लोग सत्य का बड़ा सम्मान करें, सत्य को बड़ा महान माने, लेकिन ध्यान रखिएगा शील सबसे ऊपर रहेगा। क्यों? वो शील में दूसरे की भावना का ध्यान रखा जाता है, और सत्य में अपनी भावना का ध्यान रखा जाता है। जो मैंने शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर की बात कही थी, बोले जो कोमल शब्द है उसमें शील की प्रधानता है, शुद्ध स्वर में सत्य की प्रधानता है, और तीव्र स्वर में जो माँ होता है संगीत में माँ, बोले तीव्र स्वर केवल एक होता है, उसमें अहम की प्रधानता होती है। लेकिन शील, सत्य और अहम तीनों का उपयोग जीवन में करना आना, ये होता है धर्मसार। ये होता है धर्मसार। भरत जी महाराज ने जलाया नहीं अयोध्या को, सारी संपत्ति की रक्षा की। संपत्ति जलाने के लिए होती तो भगवान संपत्ति देते क्यों? शरीर जलाने के लिए होता तो शरीर देते क्यों?
जो वस्तु की आवश्यकता ईश्वर को नहीं लगती वो पृथ्वी में पैदा ही नहीं होती, और जो पैदा हुई है उसकी आवश्यकता है। जो व्यक्ति कहता है अब हम वृद्ध हो गए, अब हमसे कोई काम नहीं होता, हमारी कोई उपयोगिता नहीं है, हम नहीं मानते। हम कभी नहीं मानते कि कोई व्यक्ति की अनुपयोगिता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। आपके पास जो बचा है उसका उपयोग करना सीख लीजिए। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो बरनी। अरे थोड़ी सी जीव का उपयोग जो है लोगों की प्रशंसा में करिए, और लोगों की प्रशंसा नहीं, अपने ही बच्चों की प्रशंसा में करिए। भाई दूसरों के लिए कौन कह रहा है? अपने बच्चों की तो कम से कम प्रशंसा करिए। और अपने बच्चे की प्रशंसा कैसे करें? बोले जब जैसे जामवान जी ने अंगद की प्रशंसा की, जब उसने कहा मैं चला जाऊंगा, लौट के नहीं आ पाऊंगा, तो भी प्रशंसा की। हनुमान जी महाराज करके आए तो भी प्रशंसा की। क्यों? जामवान जी महाराज को हनुमान जी महाराज ने सोचा कि आखिर प्रभु ने जामवान जैसे वृद्ध को सेना में रखा क्यों है? कोई अनुपयोगी व्यक्ति को भी भगवान रख सकते हैं क्या? कि कोई अनुपयोगी वनस्पति या व्यक्ति को ईश्वर पैदा कर सकता है क्या? ध्यान रखिएगा, जितने लोग दूसरे को अनुपयोगी मानते हैं सबसे ज्यादा अनुपयोगी वही हैं। हमें किसी व्यक्ति के अंदर गुण कौन सा है उस गुण को ले लें और दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। किसी बोतल में गंदगी भरी है तो जोर से आप धारदार साफ पानी डालिए तो परिणाम क्या होगा? वो नीचे गंदगी जो बैठी हुई है अपने आप निकल जाएगी और साफ पानी उसमें भर जाएगा। फिर आपको जो उसका उपयोग करना हो, केवल हमें अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता ना चाह करके भगवान की कृपा में निष्ठ होना चाहिए। हनुमान जी महाराज जो हैं भगवान की कृपा में निष्ठ होकर के चल रहे हैं। बार बार रघुवीर समारी तरक्यो पवन तने बल भारी। हनुमान जी महाराज जा रहे हैं और निश्चर एक सिंध मोह रही। कल हम लोग सुरसा तक पहुंच गए थे। सुरसा एक राक्षसी थी। कल हमने आपको बताया कि लोकेशना हमारे सामने बड़ी समस्या आती है। कई विज्ञ श्रोता कभी एक दिन के लिए आए तो मन होता है अभी कैसे इनको हम लिंक करें, पहले की बात को आज की बात को। लेकिन कल तक हम सुरसा की बात को कह चुके थे। निश्चर एक सिंध मह रही, कई माया नव के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परछाई। गहई साख सख सो न उड़ाई, यही भी सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान ते कीना, तासु कपट कपि तुरतई चीना। ताही मारी मारो तो स्तवीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। हनुमान जी महाराज ने, जो सिंगिका नाम की राक्षसी थी वो समुद्र के नीचे रहती थी, और सिंगिका नाम की राक्षसी समुद्र के नीचे रहती थी, जल के अंदर रहती थी। इसकी परिभाषा आप पूज्य श्री राम किंकर जी की व्याख्या के बगैर अगर पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। पर लेनी पड़ेगी बात है कौन सिंगिका, ये कौन किसकी बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, महर्षि ने कहा जो लोकेशना है वो सुरसा है, और जो लोभ है वो समुद्र है, जो पर्वत हनुमान जी महाराज को विश्राम देना चाहता था। साधक जो सीता जी के पास जा रहा है उसको लोभ से भी ऊपर उठना है, लोकेशना से भी ऊपर उठना है। कि लोकेशना तब आएगी जब सोने के पर्वत को आप छोड़ देंगे। जहां सोने का हमने त्याग किया तो लोग हमारी प्रशंसा करें, हम तो सोने के त्यागी हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं। यही लोकेशना व्यक्तियों को ग्रास बना लेती है, और उस लोकेशना से आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमान जी महाराज जो ही आगे गए तो मिल गई कौन? बोले अभी तक तो दिखाई पड़ने वाली समस्याएं थी। कुछ बुराइयां जीवन में ऐसी होती हैं जो दिखाई भी पड़ती हैं और होती हैं। कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं लेकिन होती हैं, जिनको कहते हैं मानस रोग। मानस रोग में बुराई दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है। किसके अंदर होती है? गोस्वामी जी ने कहा हैं सबके लख बिरलन पाए। मानस रोग ऐसा है कि संसार में कोई व्यक्ति ही ऐसा नहीं है जिसमें किसी न किसी प्रकार का मानस रोग ना हो। बस उसको जो ताई कपट कपि तोड़ते ही चीना, जो उस मानस रोग का दृष्टा बन जाए, वही ईश्वर का दृष्टा जो होगा वही उसको समझ लेगा कि ये कहां से आ गया।
जब नीचे जो रहने वाली सिंघका नाम की राक्षसी थी, जो पानी के अंदर रहती थी, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं ये जीवन में रहने वाली ईर्ष्या है। किसके अंदर ईर्ष्या नहीं रहती? छोटी बड़ी ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन ईर्ष्या का मात्रा जो है वो तो व्यक्ति के अंदर रहती है। लेकिन इस ईर्ष्या का स्वभाव क्या होता है? बोले विचित्र बात है, खाने के लिए ये सिंघका जो है समुद्र में इतने जलचर रहते हैं, उनको खा खा करके पेट भर सकती है, लेकिन नहीं, ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है वो अपने अगल बगल वालों से ईर्ष्या नहीं करता है। वो कहता है ये तो हमारे साथ ही रहने वाले हैं, इससे ऊपर उठ करके कहाँ जाएंगे। जरा उससे ऊपर उठ करके कोई जा रहा हो, हमसे ऊपर जहां कोई उठता है, तब पता चलता है हमारी साधुता, हमारी धार्मिकता, हमारे लाल कपड़े, हमारी दाढ़ी और हमारे बाल कटे हुए और हमारी टोपी या हमारी पैंट शर्ट या पैजामा कुर्ता या धार्मिक संस्थान या औद्योगिक संस्थान, तब पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। बड़े बड़े हमने महाराज अपने गुरुदेव के चरणों में रह करके बड़ा पानी पिया है, जिसको आप लोग कहते हैं घाट घाट का पानी पीना। संतों के घाट का भी पानी पिया, संसारियों के घाट का भी पानी पिया, और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम वाले घाटों का भी पानी पिया। हमें सब अच्छी तरीके से मालूम है, और मैंने उसका जीवन में दर्शन किया है और कर रहा हूं। ये नहीं कि पास्ट टेंस हो गया, वो प्रेजेंट टेंस है, और वो फ्यूचर टेंस भी रहेगा, इसलिए तो सब टेंशन में है। पास्ट में भी टेंस, प्रेजेंट में भी टेंस और फ्यूचर में भी टेंस। इसीलिए अंग्रेजी का व्याकरण बनाने वालों ने बड़ी अच्छी भाषा का प्रयोग किया, बोले टेंस लगा दो इसमें। जिसको देखिए क्यों टेंशन में हो, कोई पास्ट से टेंस, कोई फ्यूचर से टेंस, और कुछ नहीं तो वर्तमान से। हम टेंशन में रहने के उसका कारण क्या है? जो ईर्ष्यालु होगा बहुत अच्छा शक्ल बना देगा, बहुत अच्छी स्माइल दे देगा, कमरे में आकर के मिल भी लेगा, लेकिन कमरे में आकर के मिलते समय अपनी आंखों से हमें सब दे जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमारे पास बैठो या ना बैठो, हमारे पास मिलो या ना मिलो, हमारी बात मानो या ना मानो, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी आंख में हमारे गुरुदेव कहते थे, ये गुरुदेव का कहा हुआ वाक्य है। उन्होंने कहा भाई हाई रेजोल्यूशन का स्कैनर है तुम्हारी आंखों में, बड़ी सूक्ष्मता से देख लेते हो। तो उसका कारण क्या? महाराज ने कहा भाई इतनी सूक्ष्मता से जब बातों को देख लेते हो तो तुम रामायण का विश्लेषण क्यों नहीं करते, रामायण के पात्रों का विश्लेषण क्यों नहीं करते? तो तुम्हारे विश्लेषण करने की जो इच्छा है और जो तुम्हारी शक्ति है उसका उपयोग हो जाए। आदरणीय रीता जी बैठी हुई है, मुझे उनको आज ऐसी विचित्र बात याद आ गई। सीलॉर्ड अपार्टमेंट में महाराज जी ठहरे हुए थे वहां पर कप परेड में, तो रीता जी ने महाराज जी से प्रश्न किया, दो लोगों का नाम लेकर के, कि महाराज जी भाई जी के पहले जो था उसको भी आपने वक्ता बना दिया, और भाई जी के बाद जो आया उसको भी आपने वक्ता बना दिया, तो भाई जी को आपने कहीं का नहीं रखा, आप इसका उत्तर दीजिए। तो महाराज जी ने कहा कि प्रवचन में चलो वही बताएंगे। तो दूसरे दिन महाराज जी ने जब प्रवचन किया, ये रिकॉर्डेड है, कैसेट में मेरे पास कहीं रखा है, और मैंने डॉक्टर नवनीत जैन है रायपुर के, उनको सुनाया भी था। तो महाराज जी ने कहा आज भाई प्रवचन मैं बाद में शुरू करूंगा, पहले रीता जी की बात का उत्तर दे दूं। बोले भाई जो लोग मेरे आगे और पीछे वाले थे, जिन जिनको मैंने वक्ता बनाया, वो मेरी सेवा से च्युत होते गए, मेरे पास से हटते गए, उनको समय नहीं रहता सेवा करने का, क्योंकि अपनी तैयारी में लगे पड़े हैं वो। तो मैंने सोचा भाई थोड़ा स्वार्थ भी करना चाहिए, कोई सेवक भी तो टिका रहे, इसलिए मैंने सेवा करते रहे, इसलिए मैंने अभी इनको एक गवर्नर बांध रखा है इनके मोटर में। और लेकिन महाराज जी ने कहा था ये बात, महाराज जी ने कहा लेकिन डरो मत, रीता जी के लिए कहा रीता डरो मत, एक दिन तुमको इनका भी प्रवचन सुनने को मिलेगा। सोचिए, जिस व्यक्ति ने माइक नहीं पकड़ा था, मैंने 48 साल की 47 साल की अवस्था तक माइक को केवल महाराज जी के सामने एडजस्ट करने के लिए पकड़ा था। एक शब्द अगर किसी ने देखा हो मुझे बोलते हुए तो कोई बता दे,
कभी मैंने ना माइक पकड़ा ना पकड़ने की इच्छा की। एक मिस्टर भट्ट जो आए हुए थे उस दिन, वो ये कह रहे थे कि हमारी वाइफ ने, हमने आपसे कहा था आप बोलिए, प्रवचन करिए, तो आप नाराज क्यों हो गए थे? अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आपकी निष्ठा ये थी कि भाई महाराज जी की सेवा में ही सब कुछ है। और भी संस्मरण अगर होंगे तो आगे कथा में मैं आपको बताऊंगा, अब समय क्योंकि पूरा होने जा रहा है। जब तक हनुमान जी महाराज जो जलचरी नीचे रहती है, ये ईर्ष्या की वृत्ति पानी के अंदर, बोले ऊपर जो जा रहे हैं उनको पकड़ के खाती थी। बोले निश्चर एक सिंध में रही, कई माया नव के ख गई, जीव जंत जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परछाई। परछाई शब्द का इस्तेमाल किया गोस्वामी जी ने। बोले व्यक्ति वो क्या पकड़ करके खा लेती है? बोले कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, कितना भी उच्च चरित्र हो, लेकिन उसकी परछाई जरूर होगी। परछाई, परछाई का तात्पर्य कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, परछाई हमेशा काली होगी। नेगेटिव तो काला ही होता है ना, तो वो काली होगी। और जब काली परछाई का तात्पर्य व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ कार्य में लगा हो, लेकिन कोई कमी तो उसके अंदर होगी।